हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जामिया एमबीए हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये मालूम चला होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जामिया का आ गया है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 10 अप्रैल है, तो इससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। अब डिटेल में देखते हैं कि हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, डिटेल सिलेबस एंड किस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, आपका एग्जाम जो है ना, दो स्टेज में होता है। स्टेज वन में रिटन एग्जाम होगा। टोटल आपके एग्जाम में 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 170 मार्क्स का आपका पेपर होगा। फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 नंबर आपको मिलेगा, एंड फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। तो टोटल स्टेज वन में 170 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 170 मार्क्स। आप जब स्टेज वन क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन एग्जाम में जब आप क्वालिफाई करेंगे, देन फिर 30 मार्क्स का जीडीपीआई भी है। तो ओवरऑल मेरिट जो है ये 200 में बनती है। ठीक है ना। अब टोटल जो है 5 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई होगा, रीजनिंग होगा, क्वांट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे। अब डिटेल सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का आप जब सिलेबस देखेंगे, तो कोई भी टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं है। कुछ भी आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाते हैं, तो फिर आपको कुछ आइडिया लगेगा। नेक्स्ट, इंग्लिश वाले सेक्शन में क्या है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे, वोकैब्स के क्वेश्चन होते हैं, सिनोनिम्स इंटोनिम्स होते हैं, इडियम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। क्वांट में आपका अर्थमेटिक एंड एडवांस पोर्शन है, जैसे टीएचडी से क्वेश्चन होगा, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन होगा, एसआईसीआई से क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन होगा। लास्ट ईयर अभी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका रीजनिंग सेक्शन है एंड डीआई है। डीआई में केसलेट डीआई भी आती है, टेबल चार्ट भी आता है, पाई चार्ट भी है, बार ग्राफ भी है, लाइन ग्राफ भी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड रीजनिंग में कंप्लीट वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये दोनों ही रीजनिंग आपको देख लेना है। आपको डिटेल यहाँ पे टॉपिक नहीं मिलेगा कि किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, 2024 में डीआई से 30 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 19 क्वेश्चन आए थे, क्वांट से टोटल 41 क्वेश्चन, वर्बल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन थे, एंड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से टोटल 40 क्वेश्चन थे। टोटल 170 क्वेश्चन। अब देखिए, रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सीरीज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, स्टेटमेंट प्रॉब्लम, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, जंक्शन है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ये सब स्टेटमेंट प्रॉब्लम में आएंगे। यहाँ से 2 क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन, एनोलॉजी से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चन, एक छोटी सी पजल थी, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। वर्बल एबिलिटी में फिलर से रिलेटेड 12 क्वेश्चन, एंटोनिम्स 5, सिनोनिम 1, पैसेज 4 थे, टोटल 18 क्वेश्चन थे। स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन था। क्वांट में नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, इन 3 टॉपिक से 4 4 ईच क्वेश्चन थे। टीएचडी से 7, एसआईसीआई से 8 क्वेश्चन थे, एवरेज से 3, प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चन। डीआई में लाइन ग्राफ था, केसलेट था, पाई चार्ट था, बार ग्राफ था। अब जब 24 और 23 का जब आप पेपर देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। अब आप 2023 का पेपर देखिए। 2024 में तो 5 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में आप देखिए, क्वांट में ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टीएचडी से 4 है, एज प्रॉब्लम से 2 है, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आया है, प्रोबेबिलिटी 1, शेयर से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, एवरेज से 3, परसेंटेज से 7, वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से 2, मेंसुरेशन से 2, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, एंड स्टेट से रिलेटेड टोटल 8 क्वेश्चन। इसमें नियर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन जो है ये थियरेटिकल थे। रीजनिंग में नंबर सीरीज, कैलेंडर, क्लॉक, पजल, डायरेक्शन, एंड एक आपको नेक्स्ट फिगर बताना था। वर्बल एबिलिटी में एंटोनिम, सिनोनिम्स, स्पेलिंग करेक्शन, फिलअप, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। डीआई में टेबल, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ आया हुआ था। ठीक है ना। तो 24 23 का पेपर आप जरूर से देखिएगा, दोनों में बहुत सारे चेंजेस हैं। अब आप देखिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। गंगा एक्शन प्लान ये कब लॉन्च हुआ था। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये कब लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोनिक हार्ट डिजीज ये
किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना। फिर देखिए पूछा गया है कि इसमें से क्या रिस्क फैक्टर नहीं है मोटर व्हीकल डिजीज के लिए। फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ हजार्ड। नेक्स्ट है कि अदर नेम ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज का क्या नाम है। परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले 2024, 2023 एंड 2022 मिनिमम 3 साल के पेपर जो है ना आप जरूर से देखिए एंड इसको एक एनालिसिस करिए। ठीक है ना। आप देखिए कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का जो सेक्शन है टोटल नियर अराउंड 120 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस 3 ईयर के। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हेल्थ वाले सेक्शन में पूछा जा रहा है। फिर रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना। फिर क्वांट डीआई का भी आप एक आइडिया लगा लेंगे। 23 का पेपर तो ऑलमोस्ट इजी था। 24 में थोड़ा सा लेवल आपको अधिक मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी पीवाईक्यू आप एक बार देख लीजिए। डिटेल सिलेबस, वैसे सिलेबस में कुछ खास मेंशन नहीं है, तो ये दोनों आपके पास होने चाहिए। आप अभी कॉन्सेप्ट के व्हाट्सएप नंबर पे बस आप मेंशन कर दीजिएगा जामिया हेल्थ केयर ऑल डिटेल। सभी पीवाईक्यू डिटेल सिलेबस आपके व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप एनालिसिस करिए एंड वहाँ से आप प्रिपेयर करते रहिए। एंड आप में से कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस वाला जो क्वेश्चन है क्या इसके लिए कोई बुक मिल सकती है। तो मैंने इसको सर्च किया था, कोई बुक ऐसी मिली नहीं जिसमें जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका 30% भी किसी बुक में हो। तो इसको जो है ना आपको ऑनलाइन सोर्स से ही पढ़ना होगा। आप एक बार 120 क्वेश्चन देखिए एंड वहाँ से आप टॉपिक नोट करिए एंड गूगल से ही आप सारी चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है ना। एंड जो अदर सेक्शन है इसमें तो पूरा डिटेल कुछ सिलेबस में भी मेंशन है। एंड जितने भी पीवाईक्यू वाले टॉपिक हैं मेनली जैसे क्वांट में अर्थमेटिक एडवांस है, रीजनिंग में कंप्लीट वर्बल नॉन वर्बल देख लीजिए, डीआई थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, नियर अराउंड 35 सेट कर लीजिए, सभी मिक्स टेबल चार्ट पाई चार्ट, ठीक है ना, लाइन ग्राफ, ये सब आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश वाले सेक्शन में वो कैप्स अच्छे से देख लीजिए। इंटोनिम सिनोनिम से कम आउट ऑफ 40 7 to 8 9 क्वेश्चन इंटोनिम सिनोनिम्स के आ जा रहे हैं। ठीक है ना। पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिलर वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक बार जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आप एक बार एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है ना। एंड एग्जाम डेट भी आ गई है। हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का 13 मई को आपका एग्जाम है। 13 मई को आपका एग्जाम है, 3 घंटे का पेपर होगा। तो नियर अराउंड 50 से 55 डेज का टाइम और है आपके पास। डेली बेसिस पे कम से कम 7 to 8 आवर दीजिए, हो जाएगा आपका। आप अगर इसके लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको नियर अराउंड 200 प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस ओवर हो गई हैं, रिकॉर्डेड में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें जो आपका हेल्थ अवेयरनेस वाला सेक्शन है ना इसकी क्लासेस नहीं होंगी। अदर जितने भी सेक्शन है, रीजनिंग है, डीआई है, वर्बल एबिलिटी है, क्वांट है, ये सब कुछ कवर है। इन्वायरमेंटल वाला जो सेक्शन है ये आपको अपने एंड से करना होगा। इन्वायरमेंट को छोड़ के सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं डिटेल आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट मिलेगी। एंड इसमें मॉक भी इंक्लूड होगा। एक फुल लेंथ मॉक आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे। एंड टोटल जो है 50 सेक्शनल भी मिलेंगे आपको। ठीक है ना। इसमें जो हेल्थ वाला जो सेक्शन है इसके भी सेक्शनल इंक्लूड होंगे। कोर्स की फीस भी बहुत कम है। आप इसको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से इनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। जब आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे एक जामिया एमबीए का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इसको इनरोल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए मेनली जो है हमने आपको सिलेबस बता दिया है, एग्जाम पैटर्न बता दिया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए इसकी भी डिटेल एनालिसिस हमने आपको दे दी है। तो कम से कम 50 से 55 डेज जो कमिंग है, ठीक है ना, इसमें कम से कम 7 to 8 आवर दीजिए, प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। डिस्क्रिप्शन में एक हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। जामिया से रिलेटेड सभी अपडेट आपको जो है टेलीग्राम पे भी मिलते रहेंगे। एंड कंटिन्यू हम लोग आपको यूट्यूब पे भी अपडेट करते रहेंगे। ठीक है ना।